चलिए, क्या था वो सेंटेंस? उसने अपनी, चलिए, क्या उसने अपनी गाय बेच दी, ठीक है ना, बेच दी है, ठीक है लगाना क्या है ज़रूरी है, क्योंकि है लगेगा तो ही वो टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट का बनेगा, अगर है हट गया तो ये पास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, वर्ब देख लेते हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं। चलिए भाई, काम क्या हो रहा है इसमें, बेचने का, तो ये वर्ब हो गई, बेचना यानी कि सेल। चलिए, अच्छा ये वाला सेल भी सेल है, तो ये सेल में इस सेल में क्या डिफरेंस है? वो सेल तो जो दुकानों पे लगती है वो सेल, ये सेल बेचना वाला। देखो ये है वर्ब, ये है नाउन, ठीक है, ये एक नाम है, ठीक है। हाँ। चलिए, और ये वाला सेल लिख दिया तो मैंने, साइंस वाला सेल होगा, ठीक है, साइंस वाला, यानी कि जो सेल हम, जिन सेल से हम बने हुए हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना होता है वो, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल हमारे जो सेल आते हैं, ठीक है ना, बैटरी के सेल, वो भी यही है, ठीक है। चलिए, तो वर्ब हो गई हमारी सेल। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, कौन बेच रहा है, उसने का मतलब ही ले लेते हैं, ही भी ले सकते हैं और शी भी ले सकते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, चलिए क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज़ हो गया। चलिए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद वर्ब सोल्ड, ठीक है, ही हैज़ सोल्ड, सॉरी हैज़ ही सोल्ड, क्या बेच दी भाई, अपनी गाय, अपनी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का पजेसिव, तो इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है, हिज काउ, बस यही है। चलिए, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपन क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, हमने पहले पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या पढ़ा, प्रेजेंट, इसको इनडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है, डिफाइन नहीं होती है ना, तो डेफिनेट यानी कि फिक्स नहीं होती है, प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें हमने देख लिया था क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, जो हम रोज़ के काम करते हैं वो वाले सेंटेंस इसमें आ जाते हैं, है ना, हैबिट वाले काम आ जाते हैं, है ना, इसके अलावा नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, साइंस के ट्रूथ आ जाते हैं, मैथ्स के, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा हमने क्या, कंटिन्यूस टेंस, क्या देखा, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्योंकि कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार होने वाला, जो अभी काम चल रहा है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूस में, जिसमें रहा रही आता है हिंदी में, ठीक है। चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, रिसेंटली यानी कि अब भी ख़त्म हुआ है जो काम, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम ख़त्म हो गया, ठीक है, और जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। चलिए, तो परफेक्ट का हो गया। अब आ रही है बात इसकी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम तक चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कुछ लंबे टाइम तक चल रहा है, इसका मतलब कुछ काम तो ख़त्म हो गया होगा और कुछ चल रहा है बचा हुआ। जैसे कि आप सुबह से पढ़ रहे हो, सुबह 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 12 बजे तक पढ़ा, तो बीच में 10 बजे आपने क्या बोला कि आप कौन सा टेंस बोलोगे, ये, ठीक है ना, कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो अब 10 बजे बोल रहे हो आप, 10 बजे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो पढ़ लिया होगा और अभी भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, चलिए, ठीक है, अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, किससे स्टार्ट होगा, ये सब्जेक्ट से प्लस
अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी? सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में नहीं आती। और उसका भी कौन सा सेंटेंस? Affirmative। अफर्मेटिव में नहीं आती, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाकी सब में आती है। तो इसमें मतलब ये भी आएगी, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज़ और हैव। इसमें भी ऐसे लगेगी। क्यों लग रही है? क्योंकि परफेक्ट का टेंस है। परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए अब देखो, क्योंकि कंटिन्यूस भी है तो कंटिन्यूस का क्या आता है? आईएनजी आ जाएगा, ING। ठीक है ना, प्लस आईएनजी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी तो आएगी ना। एक वर्ब फर्स्ट के साथ ING। आईएनजी, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझे एक बार बताओ, देखिए ये हैज़ हैव है, परफेक्ट में आता है, हाँ। और ये बात फिक्स है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हैज़ हैव आ रही है तो वर्ब कौन सी लगती है? फर्स्ट वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड लगती है, हाँ। ठीक है। इसका मतलब, इसका रूल है, इसका नियम है कि भाई मुझे तो क्या चाहिए? वर्ब थर्ड चाहिए। और कंटिन्यूस क्या कह रहा है? वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए। अब प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? होगी। ये तो क्लैश हो गया बीच में, ठीक है ना, दोनों लड़ मर रही है, ठीक है ना, एक सांप है और एक नेवला है, ठीक है, लड़ाई हो रही है। तो अब इस लड़ाई को मिटाने के लिए क्या करते हैं हम? देखो क्या लगा देते हैं? बीन। क्या बजाते हैं हम? बीन बजा देते हैं, ठीक है। सांप और नेवले की लड़ाई में हमने क्या बजा दी? बीन बजा दी। अब बीन क्यों लगाई भाई, उसका भी समझो। देखो बी, ठीक है, बी क्या है? एक फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, ठीक है। चलिए अब तो हमने क्या लगा दिया? बीन लगा दिया। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो अब ये क्या कह रहा था? मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, रो रहा था ये। तो भाई ले, तू थर्ड फॉर्म ले ले। खुश? अब तो खुश, ये खुश हो गया, यहाँ भाई ठीक है, अब तो थर्ड फॉर्म आ गई। कंटिन्यूस क्या कह रहा था? मुझे तो आईएनजी चाहिए, आईएनजी ही मेरी पहचान है। अगर आईएनजी ही नहीं होगा तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ, मेरा तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया? ले भाई, तू मेन वर्ब के साथ क्या ले ले? आईएनजी ले ले, ठीक है। तो ये भी हो गया सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, ठीक है। ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक चीज़ और ऐड हो जाती है, क्या? सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। चलिए, और ये फुल स्टॉप, कॉम्प्लीमेंट इसमें रहने देते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। अब ये सिंस फॉर से क्या मतलब है भाई? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस वाले सेंटेंस में, इस वाला टेंस में। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या, कौन सा वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि काम लंबा टाइम से चल रहा है? से। वेरी गुड। अगर आपने ये हटा दिया तो क्या हो जाएगा? मैं सुबह पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। से सुबह भी ले लो, ठीक है ना। मैं पढ़ रहा हूँ हो जाएगा, और ये टेंस किसका हो गया? कंटिन्यूस का हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ क्या है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बता रहा है कि परफेक्ट टेंस है भाई साहब, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है भाई साहब, है ना। इसमें परफेक्ट भी है, रहा हूँ से तो पता चल गया कंटिन्यूस है, और सुबह से क्या पता चल रहा है? परफेक्ट भी है कि कुछ काम ख़त्म भी हुआ है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो सुबह का मतलब क्या हुआ? ये किसको दिखा रहा है? एक टाइम को दिखा रहा है। और से किसको दिखा रहा है? सिंस फॉर को, सिंस फॉर को। बात समझ में आ गई। इसीलिए सिंस फॉर आना ज़रूरी है, क्योंकि सिंस फॉर ही आपको पूरा कंप्लीट करता है। ये आईएनजी कर रहा है किसको? कंटिन्यूस को, और सिंस फॉर दिखा रहा है किसको? परफेक्ट को, ठीक है। या आप ये समझ लो कि सिंस फॉर ही जो है इन दोनों को दिखा रहा है कि कुछ काम ख़त्म हो गया और कुछ काम चल रहा है। तो ये आना क्या है? ज़रूरी है। तो आप ये बोल सकते हो कि से का मतलब क्या होता है?
सिंस 4, या सिंस 4 का मतलब क्या होता है से। अब आती है बात कि सिंस कब लगेगा और 4 कब लगेगा, ठीक है। तो देखिए भाई, ठीक है, रूल लिख लेते हैं अपन। देखो हैज़ हैव का रूल पता है ना आपको, हैज़ कब लगता है, हैव कब लगता है आई और प्लूरल के साथ, है ना। तो सिंगुलर और ये आई और प्लूरल हो गया। चलिए अब देखते हैं हम सिंस के लिए और या फिर 4 के लिए, ठीक है। अब ये तो पता है कि सिंस और 4 दोनों किसके लिए आ रहे हैं, टाइम के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको मैं 5 वर्ड बताता हूँ, ठीक है। इधर देखो पहले, ठीक है। देखो सबसे छोटा टाइम होता है अपने आवर्स, HOURS, ठीक है। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं इतने मिनट से पढ़ रहा हूँ, कम से कम घंटे तो बोलते ही हैं अपन, ठीक है ना। तो आवर्स, आवर्स मिला करके क्या बन जाएगा, घंटे मिलकर क्या बनाते हैं, डे, ठीक है। चलिए डे मिल करके वीक, ठीक है। वीक मिल करके मंथ, MONTH, मंथ मिल करके ईयर, ठीक है। ईयर्स कर लो इसको, इसको मंथ्स कर लो, इसको वीक्स कर लो, इसको डेज कर लो, इसको आवर्स कर लिया, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया सिंस 4 के लिए और एक सिंस के लिए। अब देखो अगर आपको 4 का पता है ना तो सिंस का अपने आप पता चल जाएगा। जैसे देखो अगर आपके सेंटेंस में ऐसा टाइम है जिसमें ये आ रहा हो आवर्स, यानी कि हिंदी में क्या, घंटे, दिन, सप्ताह, सप्ताह और ये महीने और ये साल, ठीक है। एज इट इज़ ऐसा कि ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ, घंटों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है भाई, घंटे आ रहे हैं। इसी तरीके से घंटों की जगह आपने दिन लिख दिया, मैं 3 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 महीनों से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 सालों से पढ़ रहा हूँ। तो ये वर्ड ऐसे के ऐसे आ जाएं तो इसका मतलब क्या लगाना है आपको, 4 लगाना है। क्या लगाना है, 4, 4 3 आवर्स, 4 3 डेज, 4 3 वीक्स, 4 3 मंथ्स और 4 3 ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सिंस की, क्योंकि जब तक सिंस नहीं आएगा तब तक आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। देखो अब इनके नाम, नाम का मतलब क्या हुआ भाई, आर्स, आर्स का नाम होता है जैसे कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक है। ओक्लॉक, जैसे कि इसकी बात आ जाती है अपने 3 o'clock, CLOCK, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 3 PM या फिर 3 AM। बात समझ में आ गई। तो ये घंटों के नाम हो गए, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या हो सकता है, डे, डे के नाम क्या हो सकते हैं, मंडे से लेकर के संडे तक, ठीक है। चलिए वीक्स के कोई नाम होते नहीं है। मंथ्स देख लो, जैन से लेकर के दिसंबर तक। ईयर्स के नाम जैसे कि 2005 हो गया, 2006 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 1947 हो गया, हमारा ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक साल 1947, ठीक है ना। ये इसके नाम हो गए, ठीक है। तो अगर ये ना दे करके घंटे, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स ना आ करके जैसे यहाँ पर आ रहा है ये आ जाए, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 घंटे तो आएगा नहीं इसमें, क्या आएगा, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, 3 o'clock, ठीक है। या फिर मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं जैन से पढ़ रहा हूँ, जनवरी से पढ़ रहा हूँ, मैं 2005 से पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ गई। ये तो ये ना आकर के अगर ऐसे आ जाएं, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेंस लग जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब ये जो घंटे हैं ना ये किसको दिखाते हैं, पीरियड को दिखाते हैं, एक पीरियड, ठीक है ना। 3 घंटों का एक पीरियड हो गया, और इसमें कोई ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ से स्टार्ट तो हुआ है पर ख़त्म कहाँ होगा, लेकिन इसमें पता है हमें कि 3 घंटे का पीरियड है, ठीक है। और अगर इतना भी ध्यान नहीं देना आपको, तो बस इतना ध्यान दे लो, ठीक है, कि अगर सीधे सीधे क्या आ जाएँ, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल आ जाएँ, ये एज इट इज़ ऐसा वर्ड आना चाहिए पूरा, ठीक है ना। कि मैं 3 घंटों से, तो घंटे आ गया ना 4 लगेगा, दिन आ गया ना
क्या लग जाएगा, ठीक है। वीक्स आ गया, सप्ताह आ गया तो 4 लग जाएगा, मंथ, ईयर्स, ठीक है। और इनके नाम आ जाएं अगर तो सिंस लग जाएगा, ठीक है। चलिए बस ये ख़त्म, यही है इसमें। अब देखते हैं अपन क्या सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या आ गया हमारा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, इसको बनाएंगे। ये रहा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या बताएंगे, वर्ब और सब्जेक्ट। बनाओ जगह इसको। चलिए कैसे बनेगा इसका, देखिए वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, स्टडी लिख लीजिए, स्टडी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, आई हैव, फिर बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, स्टडीइंग, है ना। अब जब घंटे आ गया तो 4 2 hours, HOURS, ठीक है। सेंटेंस हो गया, ये घर के लिए हो जाएगा। इसमें बता सकते हो क्या सिंस आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 3 बजे आ रहा है। इसमें घंटे, दिन, महीने, सप्ताह, साल नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए काफ़ी आज के लिए।